नमस्ते। मजेदार किस्से चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी रिश्तों और हमारी भावनाओं की एक बहुत ही खूबसूरत झलक है। आज की हमारी इस कहानी का नाम है नई बहू की सच्चाई। ये एक ऐसा सफर है जो हमें ये दिखाएगा कि अक्सर जो चीजें बाहर से जैसी दिखती हैं ना, असल में अंदर से वो वैसी बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में खो जाते हैं। जब नई बहू घर आई तो सबको लगा कि वो बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। जरा सोचिए, ये बात तुरंत हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा कर देती है ना? बाहर की वो गहरी खामोशी और मन के अंदर चल रहा एक बड़ा सा तूफान, यही तो हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सच में, किसी के मन के भीतर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना कितना मुश्किल होता है। पहला भाग, खामोशी और बढ़ता शक। शर्मा परिवार में शादी के 5 दिन। देखिए, शहर का एक बहुत ही जाना माना परिवार है शर्मा परिवार। घर में शादी हुए अभी मुश्किल से 5 ही दिन बीते हैं, और जो नई बहू है अनु, वो बहुत ज्यादा शांत रहती है। और बस इसी खामोशी से शक पैदा होना शुरू हो जाता है। घर की मुखिया है सावित्री देवी। उन्हें ये बात कुछ अजीब लगने लगती है। वो थोड़ी चिंता और थोड़े शक के साथ अपने बेटे रोहित से पूछती हैं, बेटा, तुम्हारी पत्नी कुछ अजीब नहीं लगती तुम्हें? अब यहाँ रोहित का सोचने का तरीका अपनी माँ से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही कैजुअल तरीके से बात को टालते हुए कहता है, अरे माँ, नई नई शादी है, थोड़ा समय लगेगा उसे खुलने में। रोहित स्थिति को बिल्कुल नॉर्मल मान रहा है। वो अपनी पत्नी को थोड़ा स्पेस देना चाहता है। लेकिन असली परेशानी ये है कि सावित्री देवी के मन का चैन अब पूरी तरह से छिन चुका है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वक्त के साथ ये बेचैनी बढ़ती चली जाती है। अगले ही दिन एक छोटी सी चिंता कैसे गहरे शक में बदल जाती है। सुबह रसोई में कुछ ऐसा हुआ, फिर दोपहर का वो एक रहस्यमयी फोन कॉल, और शाम तक शक का पूरी तरह से हावी हो जाना। चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या क्या हुआ। सुबह सुबह का वक्त था। अनु रसोई में एकदम चुपचाप अपना काम कर रही थी। सावित्री देवी उसके पास आईं और उसे परखने के इरादे से थोड़ी सख्त आवाज में बोली, बहू, नमक थोड़ा कम है दाल में। सच बताऊं तो ये सिर्फ दाल में नमक की बात नहीं थी। वो बस अनु के रिएक्शन को देखना चाहती थी। और इस पर अनु का क्या जवाब आता है? उसने बिना सिर उठाए, एक बहुत ही सपाट, बिना किसी इमोशन वाली आवाज में बस इतना कहा, ठीक है माँ जी, बस। ना उसने कोई माफी मांगी, ना कोई सफाई दी। ये जो खामोशी थी ना, ये सावित्री देवी को एक बहुत बड़ी दीवार की तरह लग रही थी, जिसे पार करना नामुमकिन सा था। अब सावित्री देवी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने मन ही मन खींचते हुए सोचा, ये लड़की इतना घमंड क्यों दिखा रही है? अक्सर हम लोग यही तो करते हैं ना, किसी की खामोशी को उसका घमंड मान बैठते हैं। हम सामने वाले की मन की स्थिति को समझे बिना अपने ही नजरिए से कहानी बना लेते हैं। और फिर दोपहर आते आते टेंशन और बढ़ जाती है। सावित्री देवी देखती हैं कि अनु अपने कमरे में किसी से फोन पर छुप छुप कर फुसफुसाते हुए बात कर रही है। और जैसे ही सावित्री देवी ने दरवाजा खोला, अनु एकदम से बुरी तरह घबरा गई और उसने झटके से फोन काट दिया। अब ये डर और अचानक फोन का कटना, इसने तो सावित्री देवी के शक की आग में घी डालने का काम कर दिया। दूसरा भाग, अनकहे रहस्य की खोज। अगले दिन जब अनु बाजार गई हुई थी, तो सावित्री देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो दबे पांव उस खाली कमरे में दाखिल होती हैं। बहुत ही सावधानी से वो अलमारी खोलती हैं, और तभी कपड़ों के बीच गहराई में छुपी हुई एक डायरी उनके हाथ लग जाती है। ये कोई आम डायरी नहीं थी। ये अनु के दिल का वो बंद दरवाजा था, जिसकी चाबी अब सावित्री देवी के हाथों में आ चुकी थी। तीसरा भाग, डायरी के पन्ने और अनु का छिपा हुआ दर्द। अब सावित्री देवी जो पढ़ने वाली थीं, वो उनके सोचने का पूरा नजरिया बदलने वाला था। डायरी के पहले ही पन्ने पे लिखा था, मैं यहाँ खुश दिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत डरती हूँ। जरा सोचिए, जिस लड़की को वो लगातार घमंडी समझ रही थी, वो असल में अंदर ही अंदर कितनी खौफजदा थी। बाहर का दिखावा और अंदर का डर, ये सच में बहुत रुला देने वाला था। उन्होंने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और आगे पढ़ा। मुझे डर है कि अगर मैं खुलकर बात करूंगी तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ये लाइन अनु के मन की सबसे गहरी असुरक्षा को सामने ला देती है। नया घर, नए लोग, उससे डर था कि अगर वो जैसी है वैसी ही रही, बिना किसी दिखावे के, तो क्या ये लोग उसे अपनाएंगे?
और फिर वो आखिरी बात आती है जिसने सावित्री देवी के दिल को पूरी तरह से पिघला कर रख दिया। उसमें लिखा था, मेरी माँ नहीं है, बचपन से ही मैंने अकेले सब संभाला है, इसलिए मैं जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। बिना माँ के बड़े होने का वो अकेलापन, ये पढ़कर सावित्री देवी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बहू घमंडी नहीं बल्कि प्यार के लिए तरसती हुई एक छोटी सी डरी हुई बच्ची है। और तभी अचानक कमरे की उस खामोशी को एक कांपती हुई आवाज ने तोड़ दिया। मां जी, आप मेरी चीजें देख रही हैं? सावित्री देवी ने एकदम से मुड़कर देखा। अनु दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी चोरी पकड़ी गई थी और उसकी आंखों में जो डर था ना, वो अब साफ साफ झलक रहा था। चौथा भाग, डर और अपनापन। ये वो पल था जहां दोनों आमने सामने थीं। एक तरफ वो डरी हुई नई बहू जिसे लग रहा था कि अब सब खत्म, और दूसरी तरफ एक सास जो पूरी सच्चाई जान चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए भारी खामोशी छा गई, लेकिन फिर सावित्री देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सारी दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। बहुत ही प्यार और ममता भरी आवाज में वो बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटी, ये घर अब तुम्हारा है और हम तुम्हारे अपने हैं। ये बस शब्द नहीं थे, ये वो मरहम था जिसकी अनु को बरसों से तलाश थी। इतना सुनते ही ना, अनु के अंदर का सालों से दबा हुआ वो दर्द छलक पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो पहली बार अपने दिल की बात खुलकर बोली, माँ जी, मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। और ये कहते हुए वो अपनी सास के गले लग गई। सावित्री देवी ने भी उसे अपनी ममता के आंचल में पूरी तरह समेट लिया। इस पल की खूबसूरती को तो शब्दों में बताना ही मुश्किल है। एक माँ का अपनी बहू को गले लगाना, उसी वक्त रोहित का कमरे में आना और अपनी माँ और पत्नी को इस तरह एक दूसरे के गले लगते देख उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान का आ जाना, बस इसी एक पल ने उस घर का माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके बाद जो बदलाव आया वो देखना और भी खूबसूरत था। जो अनु पहले बिल्कुल चुप-चुप और डरी सहमी रहती थी, अब वो पूरी तरह से खिल चुकी थी। वो खुलकर हंसती, सबसे बेझिझक बातें करती। और सबसे प्यारी बात पता है क्या थी? अब वो अपना सबसे ज्यादा समय अपनी सास के साथ ही बिताती थी। प्यार और समझ ने डर की उस बड़ी सी दीवार को पूरी तरह गिरा दिया था। हालात इतने बदल गए कि एक दिन सावित्री देवी ने अपने पड़ोसन से बड़े ही गर्व के साथ कहा, अरे, हमारी बहू पहले बहुत चुप रहती थी, लेकिन अब तो वो इस घर की जान बन गई है। और कुछ ही दूरी पर खड़ी अनु अपनी इस माँ जैसी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बस प्यार से मुस्कुरा रही थी। 5वां भाग, हर चेहरे के पीछे, इस कहानी की सीख। ये खूबसूरत कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। कभी कभी लोग वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसे हम उन्हें समझते हैं। हर किसी के पीछे एक कहानी होती है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगली बार जब कोई आपको अजीब, खामोश या घमंडी लगे ना, तो उन्हें जज करने से पहले थोड़ा ठहरिए। क्या पता उन्हें भी बस अनु की तरह प्यार और अपनेपन की ही तलाश हो। चलिए, इसी खूबसूरत विचार के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसे ही और मजेदार किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।